हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द वोकैब शो में। आज है डे 9। तो आज हम लोग द वोकैब शो में बात करेंगे कुछ वैसे वर्ड्स के बारे में जो सीजीएल 2022 का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए मैं दे दूं। ये जो वोकैब सीरीज चल रहा है हर दिन रात 9 बजे, ये आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रहा है और आगे भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए इस नोट्स को, यानी इस पूरे शीट को अच्छे से पढ़ना है, इसका प्रॉपर नोट्स तैयार करना है और अपने अंदर के वोकैब को और ज़्यादा एनहांस करना है, उसको इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। ठीक है, चलिए। ये जो है आपका कुछ क्यूआर कोड देख रहे हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट हमसे लिंक हो सकते हैं, मतलब जुड़ सकते हैं। ये आपका यूट्यूब का है और ये है टेलीग्राम, ये है फेसबुक और ये है आपका मोबाइल एप्लीकेशन। इन सब से आप काफ़ी आसानी से आप इससे जुड़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी ध्यान रखना है कि ये जो वोकैब शो है ना, ये इतने लोगों के लिए बेनिफिशियल हो रहा है, तो इधर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी इसका काम जो है ये आप लोगों का ही है, ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों से जुड़ सकें और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, आज हम लोग डे 9 देखेंगे, है ना। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा सेकेंड स्लाइड पे आप देखते थे क्या, एक कोटेशन कोटेशन भी अभी आगे आएगा, लेकिन ये जो है श्रुति साहा, इनका सिलेक्शन एसएससी जीडी के थ्रू हुआ है, सीआईएसएफ पोस्ट इनको मिला है। तो सबसे पहले पूरे इम्पेडस परिवार की ओर से और आपकी तरफ से इन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोशिश करूंगा कि इनका भी एक छोटा सा सेशन किया जाए ताकि ये अपने सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएं और ये किस तरह से अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी इन्होंने सफलता हासिल की है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे फिर, है ना। चलिए, आज का ये कोटेशन हमारे बहुत ही आदरणीय, फेवरेट, आइडियल, युवाओं के आइडियल पर्सनालिटी स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना, इनकी कुछ चंद लाइनें हम लोग पढ़ते हैं। क्या है, ध्यान दीजिएगा। विवेकानंद हमेशा से युवाओं की प्रेरणा रहे हैं, है ना, और रहेंगे भी। लिखा हुआ है, टॉक टू योर सेल्फ वन इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। कितनी अच्छी लाइन है, जरा सोचिए आप खुद से बात करिए। अगर आप खुद से बात कर पाने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब आप हर दिन एक इंटेलिजेंट पर्सन से कुछ होने वाली जो मीटिंग्स है, जो वार्तालाप है, जो टॉक्स है, उसको आप लूज कर रहे हैं, उसको आप मिस कर रहे हैं। कितना ये इंपॉर्टेंट बात, जरा सोचिए आप। क्या लिखा है, टॉक टू योर सेल्फ वंस अ डे, वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग। अन्यथा क्या होगा, आप मिस कर देंगे एक इंटेलिजेंट पर्सन से मिलने के लिए जो इस दुनिया में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सोचिए आप कि आपके अंदर की जो इंटेलिजेंसी है, आप उसी से बात करने के लिए हमारे स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो हर दिन जब भी आपको लगे कि यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, है ना, आप थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेशन की ओर जा रहे हैं, आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो काफ़ी डाउन हो रहा है, कुछ नहीं करना है, आपको शांत होकर बैठना है और थिंक करना है, सोचना है, यानी खुद से बात करना है। क्योंकि आप ही हैं जो हर समस्याओं का निदान ढूंढ सकते हैं, दे सकते हैं, और इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, चलिए इस दमदार और शानदार मोटिवेशन कोड के साथ शुरू करते हैं आज द वोकैब शो का ये डे 9, यानी 9th क्लास। ठीक है, चलिए, सबसे पहला सवाल आपके है स्क्रीन पे, ये है सिल्ट। तो सिल्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। सिल्ट का सही आंसर यहां क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है। आप जानते हैं सिल्ट का मतलब क्या होता है। जैसे जो भी रेसिड्यू आप देखते होंगे, अवशेष जो बचता है ना, यानी मलबा जिसको बोलते हैं, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं सिल्ट, है ना। सिल्ट का मतलब हो जाएगा मलबा, अवशेष कह सकते हैं। इसका सही आंसर यहाँ हो जाएगा रेसिड्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। इंसीजन का मतलब होता है, इंसीजर काटने के अर्थ में होता है, ओपनिंग खोलना, और कट मतलब काटना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है क्या है आपका, वैसिलेट। क्या मीन किया है आपका, वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब क्या होता है, बताइए। वैसिलेट का मतलब होता है हिचकिचाने के अर्थ में। क्या होता है इसका मीनिंग, वैसिलेट का मतलब होता है हेजिटेट होना। क्या होता है मीनिंग, हेजिटेट, है ना। यानी सिंपल भाषा में कहें आप तो यहां हो जाएगा हिचकिचाना। ठीक है, हिचकिचाना, है ना, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए।
यानी किसी भी बात को करने से पहले या डिसीजन लेने से पहले जब आप उसमें हेजिटेट होते हैं यानी हिचकिचाते हैं, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग क्या यूज करते हैं बताइए? वैसिलेट यूज करते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वेवर। ठीक है, ध्यान रखना है। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाने के अर्थ में। ऑगमेंट मीन्स क्या होता है? बढ़ाना। जबकि एक मीनिंग होता है आर्ग्यूमेंट। क्या होता है मीनिंग? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहां पर यू जो है, यू के बाद ई का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है तर्क वितर्क करना। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत बनाने के अर्थ में। 45 का मतलब क्या होता है? किलाबंदी करना होता है, किलाबंदी करना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से। ट्रेबल, क्या लिखे बाबू? ट्रेबल, ट्रेबल, TRAVAIL, है ना। ट्रेबल मीन्स क्या होता है बताइए? इस ट्रेबल का मतलब होता है, इस ट्रेबल का मतलब क्या होता है बताइए? जब किसी भी काम को करने में जो आप सबसे अधिक एफर्ट लगाते हैं, यानी आपके द्वारा लगाया गया एफर्ट, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेबल। क्या इसको मीनिंग बोलते हैं? ट्रेबल। यानी आप जिस तरीके के एफर्ट को लगाते हैं और उससे जो आपका मानसिक कष्ट होता है ना, जो वेदना होती है, जो पीड़ा होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेबल। ठीक है, तो ट्रेबल का मतलब यहाँ हो जाएगा एगोनी। क्या इसको मीनिंग बोलेंगे हम लोग? एगोनी, यानी मानसिक वेदना या कष्ट, या पीड़ा कह सकते हैं आप लोग। जर्नी जानते हैं आप लोग? यात्रा। एक्सकर्जन, जब आप कहीं बाहरी टूर पे जाते हैं, है ना, सैर सपाटा करने के लिए, उसका हम एक्सकर्जन बोलते हैं। ठीक है, सैर सपाटा लिख सकते हैं आप लोग। एडवेंचर का मतलब होता है कोई भी साहसिक कार्य करना, है ना, एडवेंचर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखिए ध्यान से। कॉर्जियल क्या होता है मीनिंग? बताइए फटाफट। कॉर्जियल का मतलब क्या होता है? कॉर्जियल का मतलब होता है फ्रेंडली। क्या होता है इसका मीनिंग? फ्रेंडली होता है, और ये कई बार आ चुका है। इससे पहले आपने एक मीनिंग पढ़ा था वॉन होमी, VONHOMIE। वॉन होमी का मतलब होता है कॉर्जियल, यानी फ्रेंडशिप या फ्रेंडली। ठीक है, मैत्रीपूर्ण। तो इसका सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा। फ्रेंडली यानी मैत्रीपूर्ण बोलेंगे इसको, मित्रवत, है ना, दोस्ताना व्यवहार। कैपेबल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ऐसा आपने कल भी देखा था, है ना। इसका मतलब सक्षम होता है। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक। क्या होता है इसका मीनिंग? अनिच्छुक। कल एक मीनिंग आया था विलिंग, और विलिंग के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। ठीक है, जबकि हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल मतलब होता है दुश्मनी होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से। आप क्या लिखा है मीनिंग? अपेलिंग, अपेलिंग लिखा हुआ है। तो इस अपेलिंग का मतलब क्या होता है बताइए? इस अपेलिंग का मतलब क्या होता है? अपेलिंग मीन्स क्या होता है बताइए? अपेलिंग का मतलब होता है भयावह के अर्थ में। क्या होता है मीनिंग? भयावह, यानी डरावना के अर्थ में होता है। भयावह या डरावना, अपेलिंग। ठीक है, इसका सही आंसर यहाँ क्या बोलेंगे? तो शॉकिंग बोलेंगे, शॉकिंग, है ना। चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। ट्रिमेंडस का मतलब होता है ह्यूज या कोलोजल, यानी विशाल कह सकते हैं आप लोग, काफी बड़ा होता है। ठीक है, ऑसम, ऑसम का मतलब होता है शानदार। जबकि एक मीनिंग होता है ऑफुल, AFAWFUL, ऑफुल। ऑफुल का ही मतलब होता है भयावह या भयानक, जिसको आप बोलते हैं हॉरिफाइंग। क्या मीनिंग बोलते हैं आप लोग? हॉरिफाइंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के काफी वर्ड हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, है ना। ऑफुल और क्या है? अपेलिंग है, शॉकिंग है। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, ट्रेल। बताइए इस ट्रेल का मतलब क्या होता है? ट्रेल का मतलब TRAIL, ट्रेल। चलिए जानते हैं ट्रेल मीन्स क्या होता है। बहुत लोगों का सही आंसर। ठीक है, ट्रेल का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है रास्ता या पथ। तो पथ को ही हम लोग इंग्लिश में पाथ ही बोलते हैं, पाथ। ठीक है, रिहर्सल का मतलब होता है किसी भी काम को परफॉर्म करने से पहले, जैसे मान लिया कोई एक्ट परफॉर्म करना है आपको, डांस को, है ना, डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, तो किसी भी एक्ट को परफॉर्म करने से पहले आप जो उसको पुनः, यानी अपने लिए या अपने तौर पर जो करते हैं उसको, उसी को कहलाते हैं हम लोग रिहर्सल, यानी पूर्व प्रैक्टिस। किसी भी काम को, एक्ट को दिखाने से पहले जो उससे पहले प्रैक्टिस करते हैं उसको हम लोग रिहर्सल बोलते हैं। ग्लोरी मीन्स क्या होता है? ग्लोरी का मतलब होता है गौरवपूर्ण, है ना, इसी से बना है ग्लोरियस। ठीक है,
विन का मतलब जीतना होता है, जानते हैं आप लोग, काफ़ी आसान मीनिंग सब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला मीनिंग दिया आपका हैजार्डस। क्या मीनिंग दिया है? हैजार्डस। हैजार्डस का मतलब क्या जानते हैं आप लोग? हैजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, पेरिलस, ठीक है, डेंजरस, है ना, खतरनाक। इसका सही आंसर क्या यहाँ हो जाएगा? डेंजरस। स्मूथ का मतलब चिकना होता है, अनकेयरिंग, जो ध्यान नहीं देते हैं। प्रीडिक्टेबल का मतलब होता है जिसको आप क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। प्रिडिक्ट से बना है प्रिडिक्टेबल, यानी अनुमान या भविष्यवाणी, ठीक है, करने योग्य, ठीक है। प्रिडिक्ट मतलब होता है अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, और एबल मतलब योग्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मीनिंग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, पॉल्यूट। क्या मीनिंग दिया वो? पॉल्यूट। पॉल्यूट का मतलब क्या होता है बताइए? पॉल्यूट का मतलब होता है, इसको पॉल्यूट नहीं पढ़ेंगे, पॉल्यूट पढ़ेंगे इसको। पॉल्यूट का मतलब ही होता है क्या करना? किसी को प्रदूषित करना, ठीक है, प्रदूषित करना, है ना। यहां जो मीनिंग दिया ऑप्शन आपका, इसमें कुछ एक ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। डेंजरस ये पहले वाला मीनिंग ऑप्शन आ गया है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, कॉन्टामिनेट कर लीजिएगा, कॉन्टामिनेट, है ना। कॉन्टामिनेट का मतलब प्रदूषित करना होता है। सही आंसर आपका ये हो जाएगा कॉन्टामिनेट। ऑप्शन काट के कर लीजिएगा, ठीक है, यानी ये ऑप्शन काट लीजिएगा, कॉन्टामिनेट यहाँ कर लीजिएगा, सही आंसर प्रदूषित करना, ठीक है। रिडिक्यूल का मतलब होता है मजाक उड़ाना, जिसको मॉक बोलते हैं। डिस्ट्रॉय बर्बाद करना होता है। और कंडेम का मतलब होता है ब्लेम करना, ब्लेम, निंदा करना, ठीक है। कंडेमेशन क्या हो जाएगा? ब्लेम यानी निंदा करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें दिया है एंटीसिपेट। क्या लिखा है मीनिंग? एंटीसिपेट। बताइए इस एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है? इस एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। देखिए अगर आप बात करें प्रीफिक्स के बारे में तो आपने पढ़ा होगा ANTENT और एक होता है ANTINT, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग दिया है, यहाँ क्या लिखा है? एंटीसिपेट, है ना, यानी किसी चीज के बारे में जो आप पहले से ही अनुमान लगाते हैं, एंटीसिपेशन करते हैं, ठीक है। यानी क्या करना? पहले से ही कुछ अनुमान लगाने के अर्थ में या उम्मीद करने के अर्थ में। तो एंटीसिपेट का मतलब होता है उम्मीद लगाना या उम्मीद रखना या उम्मीद करना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपेक्ट। पहले से किसी चीज के बारे में उम्मीद रखना। प्रीफर का मतलब चॉइस, पसंद होता है। एक्सेप्ट स्वीकार करना होता है। डाउट मतलब क्या होता है? संदेह होता है। काफी आसान मीनिंग है सब, ठीक है। अगला मीनिंग क्या दिया है? जियोपार्डी, है ना। आप अभी मीनिंग पढ़े थे आप लोग, पेरिल। जियोपार्डी मतलब होता है खतरा। क्या होता है? खतरा, डेंजर। तो इसका सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? पेरिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन तो पहले वाला ही सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है शागा। क्या मीनिंग दिया आपका? शागा, है ना। बताइए इस शागा का मतलब क्या होता है? शागा, सागा मीन्स क्या होता है बताइए फटाफट। देखिए एक मीनिंग होता है सगेसियस, का मतलब होता है, जानते हैं आप लोग, है ना, जहां बुद्धिमान, विजडम के अर्थ में यूज करते हैं हम लोग। लेकिन ये शागा का मतलब होता है किसी चीज को कहना, नरेट करना उसको, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर यहाँ क्या करेंगे? नैरेटिव करेंगे। तो सागा का मतलब होता है टू कन्वे या टू से, ठीक है, यानी किसी भी कथन को क्या करना, उसको कहने के अर्थ में होता है, ठीक है, नरेट करने के अर्थ में होता है। बाकी सब नहीं जानते हैं। फिल्म तो फिल्म है। अब्यूज का मतलब होता है गाली गलौज करना। अब्यूज मीन्स क्या होता है? गाली गलौज करना। स्पोर्ट एक गेम के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे मीनिंग बढ़ते हैं। रिक, WREAK, बताइए WREAK, इस रिक का मतलब क्या हो जाएगा? WREAK, रिक। चलिए बताइए फटाफट, WREAK, रिक मीन्स क्या होता है? तो आप जानते हैं इस रिक का जो मीनिंग हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बताइए? देखिए फेल का मतलब असफल होना होता है। फॉरगेट का मतलब क्या होता है? भूल जाना होता है, ठीक है। नेग्लेक्ट का मतलब ये कई बार आ चुका है, ओवरलुक। क्या होता है मीनिंग? ओवरलुक, अनदेखा करना। तो रिक जो होता है ना, ये किसी भी बड़े घटना, जो अनएक्सपेक्टेड घटना है कोई भी,
और जो यकीनन मतलब नुकसानदेह घटना कह सकते हैं आप लोग, है ना, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिक। ठीक है, तो ये किसी घटना का होने का कारण के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, यानी कॉज करेंगे, मतलब कारण। ठीक है, ऐसा यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिपल्सिव, क्या लिखा मैंने आगे, रिपल्सिव। देखिए रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं रिपल्सिव का मतलब घृणात्मक के अर्थ में यूज़ करते हैं आप लोग, है ना, घृणात्मक। सही इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, डिसगस्टिंग, है ना, डिसगस्टिंग हो जाएगा। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, एग्रीएबल का मतलब होता है सहमत होने योग्य, रेस्पेक्टेबल का मतलब सम्मान योग्य हो जाएगा, है ना, इसका मतलब आकर्षक हो जाएगा। चलिए काफी आसान सा ऑप्शन है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। आगे मैंने दिया बैन, ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, बैन का मतलब क्या होता है, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध। बैन का मतलब क्या होता है, किसी पर प्रतिबंध लगाने के अर्थ में। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही आंसर आ जाएगा प्रोहिबिट। क्या हो जाएगा, प्रोहिबिट, प्रतिबंध करना। अबेंडन का मतलब है फॉरसेक होता है, फॉरसेक, त्यागना या छोड़ना। ठीक है, एज सर्टेन का मतलब होता है टू डिस्कवर, टू डिस्कवर, या आप कह सकते हैं फाइंड आउट। क्या कर सकते हैं आप लोग, फाइंड आउट, किसी चीज को खोज निकालना या पता लगाना। खोज निकालना या पता लगाना होता है ना, ऐसा टू डिस्कवर यूज करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ये सब काफी आसान मीनिंग है। अगला मीनिंग दिया है एग्रावेट, क्या लिखा है मीनिंग, एग्रावेट। बताइए इस एग्रावेट का मतलब क्या हो जाएगा, इस एग्रावेट का मतलब क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। चलिए ठीक है, वेरी गुड। देखिए ध्यान से, एग्रावेट का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को और अधिक से अधिक बिगाड़ देना, खराब कर देना, यानी बढ़ा देने के अर्थ में होता है। ठीक है, तो बढ़ाने का मीनिंग क्या दिया है, इंटेंसीफाई दिया है, इंटेंसीफाई दिया है, मतलब यहां पे ऐसा बोलेंगे किसी भी सिचुएशन को और क्या करना, बिगाड़ देना। ठीक है, यानी बढ़ा देने के अर्थ में होता है एग्रावेट के अर्थ में। ठीक है, तो ऐसा यूज करेंगे इंटेंसिफाई। इलस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, इलस्ट्रेट, किसी चीज को दर्शाने के अर्थ में होता है ना, सेम मीनिंग दिया है इलस्ट्रेट। इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना होता है इन्फ्लुएंस। देखिए इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। यहीं पर एक मीनिंग जानते होंगे आप लोग, अफेक्ट वर्ब है और इफेक्ट ये नाउन है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव और अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना। ठीक है, ऐसा यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है, देखिए कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है इसका मतलब, विरोधाभास। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब यहां बोलेंगे आप लोग विरोधाभास। ठीक है, सही आंसर है क्या हो जाएगा, रिफ्यूट। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक सुधार लीजिए यहां पर, REFUT, रिफ्यूट, खंडन करने के अर्थ में होता है, खंडन करना। ठीक है, शॉर्ट एंड छोटा करना होता है, एडवाइस क्या होता है, सलाह देने के अर्थ में, एग्री मतलब सहमत होना। काफी आसान सा ऑप्शन दिया है, इसलिए हम आगे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, डिसग्रेस। क्या मीनिंग दिया है यहाँ पर, डिसग्रेस। तो आप जानते हैं डिसग्रेस का मतलब होता है डिसऑनर होता है, किसी को क्या करना, अपमानित करने के अर्थ में होता है, अपमानित, या फिर क्या करना, उसको निंदा करने के अर्थ में होता है, असम्मान करने के अर्थ में होता है, असम्मान। ठीक है, डिसऑनर। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट मीन्स क्या होता है, विवाद होता है। डिसगस्ट का मतलब नफरत होता है, नफरत, हेट। और डिस्कॉर्ड मीन्स क्या होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब असहमत, जबकि एकॉर्ड मीन्स होता है सहमत, है ना, एग्री, ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखिए ध्यान से।
अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, अगला मीनिंग दिया है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है बताइए? फाउंडेशन मीन्स क्या होता है? आप जानते हैं किसी भी बिल्डिंग का जो मेन बेस होता है, जो नींव होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन का सही आंसर यहाँ क्या करेंगे बताइए? फाउंडेशन का सही आंसर क्या करेंगे बताइए फटाफट? वेश, है ना, आधार कह सकते हैं, नींव कह सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत? टॉप मतलब होता है, क्या होता है? शिखर होता है, चोटी होता है, टॉप, शिखर या चोटी। इसी का साइन में पढ़ते हैं आप लोग जेनिथ, पिनाकल, पैरामाउंट, सर माउंट, बहुत सारा मीनिंग यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है ना, ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका अगला सवाल, जस्ट। देखिए, जस्ट से ही जस्ट का कई सेंस होता है। जस्ट का तो मतलब तुरंत होता है। जस्ट का मतलब यहाँ जो सेंस दे रहा है होता है फेयर के अर्थ में। क्या मीनिंग होता है? फेयर। फेयर का मतलब आप बोलेंगे स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब आप बोलेंगे इसको पूरी तरह से क्या? न्यायोचित, है ना। तो जस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जस्ट का मतलब होता है न्यायोचित, मतलब उचित के अर्थ में बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फेयर, है ना। जबकि पार्शियल का मतलब किसी का पक्ष लेने के अर्थ में होता है, पार्शियल। फेवरिंग किसी का पक्ष लेना, कोर्टली, कोर्ट से बना है। ठीक है ना, पक्षपात कह सकते हैं आप लोग इसका। इसी का मीनिंग होता है बायस्ड। ठीक है, अब इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा इम्पार्शियल या अनबायस्ड, निष्पक्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ध्यान से, अगला सवाल दिया आपका इमिटेशन। क्या लिखा मीनिंग आपको? इमिटेशन। इस इमिटेशन का मतलब क्या होता है? कॉपी करना होता है, नकल करना। ठीक है, नकल करने का मीनिंग क्या हो जाएगा बताइए? नकल करने का यहाँ पर सही वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा बताइए फटाफट? चलिए, एक ही ऑप्शन यहाँ दिया है, क्या? फेक। फेक मीन्स नकली के अर्थ में, जबकि जेन्युइन का मतलब होता है रियल, वास्तविक। इसका साइनो कह सकते हैं आप लोग रियल, है ना। ओरिजिनल, मौलिक यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सब काफी आसान है, सब वर्ड है, बहुत ही आसान है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, फिक्शन। बताइए फिक्शन का मतलब क्या होता है बताइए? फिक्शन, फिक्शन का मतलब, फिक्शन का मतलब होता है, अभी आपने पढ़ा था, है ना, अभी का ऑप्शन में आया था फिक्शन। काल्पनिक कह सकते हैं आप लोग। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैंटेसी। ठीक है, कपोल, कल्पना करना। बाकी काफी ऑप्शन सब आसान है भाई, आज कुछ ऑप्शन में दम ही नहीं है, इसलिए डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आगे मीनिंग दिया एक्यूरेट। क्या होता है मीनिंग? एक्यूरेट का मतलब है उचित, है ना, अप्रोप्रिएट कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, सही आंसर यहाँ हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए क्या? ओह सॉरी, एक्यूरेट का यहाँ जो मीनिंग दिया है, एक मिनट एक मिनट, एक ऑप्शन और दिया है यहाँ पर। एक्यूरेट का मतलब उचित होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपका और दिया हुआ, करेक्ट भी दिया हुआ, करेक्ट। तो एक्यूरेट है मतलब एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट, है ना, यानी सही है। ठीक है, तो उस सेंस में यहाँ पे उचित होगा। और यहाँ पर अप्रोप्रिएट का मतलब उचित क्या होता है? इस अर्थ में होता है, सूटेबल के अर्थ में होता है ना, उपयुक्त या उचित। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई चीज फिल करना है, तो वहां पर क्या होता है? सूटेबल, है ना, या अप्रोप्रिएट। जबकि एक्यूरेट का मतलब एग्जैक्ट, डेटा करेक्ट, है ना, वो चीज होता है। और सिंसियर, कंप्लीट जानते हैं आप लोग, है ना, तो काफी आसान। तो यहाँ पे ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए ध्यान से। अगला सवाल मैंने दिया है कंडोन। क्या लिखा है मैंने? कंडोन। कंडोन का मतलब क्या होता है बताइए? कंडोन का मतलब क्या होता है? कंडोन का मतलब किसी को माफ करने के अर्थ में होता है। क्या होता है मीनिंग? माफ करना। फॉरगिव, क्षमा करने के अर्थ में। इम्पोज का मतलब थोपना होता है ना, कोई चीज इम्पोज करना, थोपना। प्रिवेंट, रोकना होता है। फॉरबिड का मतलब मना करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ें क्या हम लोग? अगला सवाल दिया है कैटास्ट्रॉफ। क्या लिखा मीनिंग आगे? कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है कैलामिटी, यानी आपदा या विपदा कह सकते हैं, विध्वंसकारी कह सकते हैं, है ना, विध्वंस
कारी। एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार, फैलाव। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है समृद्धि। रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेंट या कांस्टेंट, प्रतिरोध, प्रतिबंध के अर्थ में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और ये है आज के इस एपिसोड का अंतिम सवाल। बताइए इसका सही आंसर। तो आपने देखा अभी तक जितने सारे हमने क्वेश्चन किए हैं, है ना, ये काफी आसान क्वेश्चन या सेशन था। ठीक है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है ताकि चीजें रिमाइंड होते रहे आप लोगों को। ठीक है, तो अगला मीनिंग क्या है? कंसीडर। बताइए कंसीडर का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कंसीडर का मतलब होता है घमंडी के अर्थ में। क्या होता है मीनिंग? घमंडी। ठीक है, यहां सही आंसर क्या बोलेंगे? बताइए सही आंसर हो जाएगा एरोगेंट, या यही मीनिंग बोलते हैं सुपरसिलियस। सुपर, है ना, एक मीनिंग यहां पे बोलते हैं आप लोग सुपरसिलियस, सिलियस। ठीक है, या हॉटी, हॉटी, HAUGHT भाई, घमंडी होता है इसका मतलब। ठीक है, ऐसा बोलेंगे। टेंटेटिव का मतलब जानते हैं ना, पहले से जो चीज पहले से फिक्स्ड होता है, स्केड्यूल्ड होता है, उसको बोलते हैं टेंटेटिव, स्केड्यूल्ड। इंफीरियर का मतलब होता है काफी लो क्वालिटी का होना, और डिफिडेंट का मतलब क्या होता है? डिफिडेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसमें उत्साह की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, तो आपने देखा काफी आसान वर्ड था आज का। ठीक है ना, तो चलिए इस तरह से चीजें आगे कंटिन्यू होते रहेंगी, है ना। और ये वोकैब शो का काफी फायदा उठाना है, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर भी करना है ताकि इसका फायदा बहुत लोगों को मिल सके। और इतना ही नहीं, बिहार का नंबर 1 शो बनना चाहिए, फिर भारत का नंबर 1 शो बनना चाहिए, द वोकैब शो। क्योंकि सबसे अधिक समस्या बिहार के बच्चों में इंग्लिश को लेकर फियर होता है। इस फियर को दूर करने के लिए मैं आ चुका हूं, इसीलिए आप इसे अच्छे से पढ़िए भी, और लोगों को पढ़ाने में भी हेल्प करिए। ठीक है ना, लोग आपका नाम लेंगे। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय, सी यू।